हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बाउंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ यार, आप सब लोग वीडियो को लाइक किया करो यार। सच में आप लोग नहीं तो लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। पता है इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हो। प्लीज़ यार, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के अंदर, तो लाइक और सपोर्ट कर दिया करो ना। प्लीज़ आप अपने दिल से कर दिया करो यार। कितनी मेहनत लगती है सच में। मैं एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगाती हूँ। प्लीज़ कर दिया करो ना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग लाइक कर दोगे। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसे एक नोटी आइडिया आता है और वो वांगजी को लव लेटर्स लिखना शुरू कर देता है, जिसमें बहुत ही बोल्ड बातें लिखता था, जिससे वांगजी बहुत ही परेशान हो गया था और वांगजी को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये लेटर्स किसने लिखे हैं। और वांगजी पता करना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने एक ही लेटर रीड किया था, एक या दो बोलेंगे। उसके बाद उसने नहीं किया था, वो उन सभी को ऐसे ही छोड़ देता था। वहीं दूसरी तरफ जो नाइट को वी जिंग और उसके फ्रेंड्स थे, जियांग चेंग, नेहो सेंग, जितने भी और थे वो सभी विंग के रूम में थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन वांगजी और लैन क्यूची वहाँ पर आ जाते हैं। वांगजी उन सभी को डांटता है और उसे पनिशमेंट हॉल में चलने के लिए बोल देता है, लेकिन वीजिंग अपने फ्रेंड्स को वहाँ से भगा देता है और फिर वो वांगजी पर तालिस्मान का यूज़ करता है। उसके बाद वो उसे ड्रिंक कराता है। ड्रिंक हो जाने के बाद वांगजी ड्रंक था और वीजिंग उसे बेड पर लेकर आता है, तो वीजिंग उसे सवाल करने लगता है, लेकिन वांगजी विंग की कोई सवाल का जवाब नहीं देता। फिर वीजिंग वांगजी को उसके पास्ट के बारे में पूछता है, तो वांगजी उसे सब बता देता है कि किस तरह उसकी मम्मी उसे छोड़ के चली गई थी और वांगजी अब हर एक ओमेगास से नफरत करता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और सोचता है इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हर एक ओमेगा गलत होता है। आपकी मॉम ने ऐसा किया तो मतलब हर एक ओमेगा ऐसा करेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। वांगजी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है, ओमेगास अपनी फैमिली को ओमेगास अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं, वो भाग जाते हैं उन्हें छोड़कर, इसीलिए मैं नफरत करता हूँ ओमेगास से। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, वांगजी, इसका मतलब है कि तुम मुझसे भी नफरत करते हो और जियांग चेंग से भी नफरत करते हो, क्योंकि वो भी एक ओमेगा है। वीजिंग जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि वांगजी जो है वो जियांग चेंग के बारे में क्या सोचता है। वांगजी विंग को देखता है और वो उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वो बेड से उठ जाता है। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता है, इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। वांगजी वीजिंग की ओर मुड़ जाता है और विंग को देखता है और फिर वो उसे सडनली हक करता है, जिससे वीजिंग शॉक हो जाता है। फिर वांगजी जल्दी से वीजिंग के लिप्स पर उसे फिर से किस करता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था इन सब चीज़ों से। वीजिंग अपने आप को फ्री करवाता है वांगजी से और वो वांगजी को फ्री कर पुश करता है, जिससे वांगजी बेड पर गिर जाता है और गिरते ही वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग डरते हुए वांगजी को देखता है, उसके सामने आता है, उसके फेस की ओर झुकता है तो देखता है कि वांगजी तो गहरी स्लीप में सो गया है। वीजिंग ये देखकर एक चैन की सांस लेता है और फिर वीजिंग वांगजी को अच्छे से बेड पर लेटाता है और फिर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। उसे ब्लैंकेट से कवर कर लेने के बाद वीजिंग देखता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर वो भी जाता है और जो पास में वहीं पर ऐसे काउच जैसी मतलब बना हुआ था उस पर जाकर वो भी लेट जाता है और सो जाता है। वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है तो उसे फील होता है और वो अपने मन में सोचता है, आज वांगजी ने उसे 2 बार किस किया है। वीजिंग अपने लिप्स को टच कर रहा था और वांगजी के लिप्स को फील कर रहा था। तभी अचानक से उसे जियांग चेंग के बारे में याद आता है कि जियांग चेंग वांगजी से प्यार करता है। तब वो अपने हेड को शेक करता है और फिर वो चुपचाप सो जाता है। अब हम देखते हैं लैन यूजी और जियान लुन को। लैन यूजी जियान लुन को अपने घर लेकर आता है और फिर वो उसे अपने घर लेकर आने के बाद उसे कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि जियान लुन बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे मेरे रूम में जाना है। लैन यूजी बोलता है, जियान लुन तुम नहीं जा सकते हो, बहुत देर हो गई है, तुम नशे में भी हो, तो तुम आज मेरे घर पर रुक जाओ। लेकिन जियान लुन बोलता, नहीं मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। लेकिन लैन यूजी बोलता है, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यही रहोगे। ये बोलकर जो लैन यूजी था वो जियान लुन को एक रूम के अंदर लेकर आता है और उसे दिखाता है। लैन यूजी उसे चारों तरफ दिखाता है। जियान लुन देखता है और फिर उसे बेड नजर आता है। वो भागकर बेड पर जाता है और कूद जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो सो जाता है। जियान लुन जो था वो आराम से पीसफुली सो चुका था और लैन यूजी को उसके खर्राटों की आवाज़ आने लगती है। फिर वो शाय करता है और लैन यूजी भी फिर दूसरे कमरे में चला जाता है सोने के लिए। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जो डिसिपल्स थे लैन सेक्ट के, वो वीजिंग को उठाने के लिए आते हैं। वो डोर पर नॉक करते हैं और जब डोर ओपन नहीं होता तो वो डोर को ओपन कर देते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि गोसु का सेकंड प्रिंस लैन वांगजी फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ है और वो वहीं पर सो रहा है और दूसरी तरफ हमारा वीजिंग जो था वो वहीं काउच था उस पर सो रहा था। ये देखकर तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता। फिर लैंड डिसिबल की नज़र जाती है टेबल पर, जहाँ पर कुछ मूंगफली के दाने भी गिरे हुए थे। वहाँ पर एम्प्रेस स्मेल के जार भी थे। ये देखकर लैंड से भाग कर जाते हैं और वो
लायन किरण को बता देते हैं कि उन्होंने क्या देखा। लायन किरण गुस्से में आ जाता है और वो वी जिंग और वांग जी को दोनों को मिलने के लिए बुलाता है। आधे घंटे के अंदर ही वी जिंग और वांग जी दोनों घुटनों के बल पनिशमेंट हॉल के अंदर बैठे हुए थे और लायन किरण जो था उन्हें सजा देने के लिए बोल देता है। लायन सेजन को बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि उसका ब्रदर जो है मतलब ऐसे सजा ले रहा है, पनिशमेंट ले रहा है, उसे बहुत ही मैंने एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि वी जिंग और हमारी वांग जी ने वन नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड की थी, इसीलिए वो खुश थे। जियान लून, जियांग चेंग, जियांग यान ली सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और उन्हें वी जिंग और वांग जी के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। फिर वांग जी और वी जिंग को पनिशमेंट देना वो लोग शुरू कर देते हैं। वांग जी वी जिंग को दोनों को 30-30 कोड़े मारे जाते हैं। वी जिंग तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, लेकिन वांग जी चुपचाप स्टिप खड़ा हुआ था अपने घुटनों के बल और मार को खा रहा था। उनकी जब पनिशमेंट पूरी हो जाती है तो वांग जी सीधा वहाँ से कोल्ड आई मीन जो स्प्रिंग था उसके लिए चला जाता है अपने दर्द को ठीक करने के लिए। लायन सिचिन वी जिंग को वहाँ जाने के लिए बोल देता है तो वी जिंग भी वहाँ पर चला जाता है। वांग जी अपने रोप्स को निकाल कर हाफ नेकेड मतलब कोल्ड स्प्रिंग के अंदर बैठा हुआ था और अपने घाव को ठीक कर रहा था। वी जिंग भी वहाँ पर आता है तो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी वहाँ पर है। वी जिंग भी फिर अपने आउटर रोब को निकालता है और वो भी पानी में चला जाता है। वांग जी विंग को देखता है तब वो अपने कपड़ों को पहन लेता है, यानी कि जो उसके आउटर रोब्स थे उन्हें पहन लेता है अच्छे से। और फिर वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी सेजुन। वांग जी वी जिंग की ओर रिपीट कर लेता है। वी जिंग को बहुत ही एम्बैरसमेंट फील होती है। विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको भी सज़ा मिली। ये बोलकर वी जिंग जो है वांग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वी जिंग का पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी के अंदर चिल्लाते हुए गिर जाता है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो जल्दी से वी जिंग की ओर टर्न होता है और देखता है तो वहाँ पर वी जिंग नहीं था। ये देखकर वांग जी आगे बढ़ने लगता है वी जिंग को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वांग जी भी पानी के अंदर गिर जाता है और वो दोनों पानी के अंदर से होते हुए नीचे एक गुफा में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं केव के अंदर वी जिंग सीधा आकर ठंडे पानी के अंदर गिर जाता है। वी जिंग उठता है तो उसकी जो अपर बॉडी थी वो पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। उसकी जो लिटिल ब्रेस्ट थी वो भी दिख रही थी, कपड़े गीले होने की वजह से उसके पूरी तरह से चिपक गए थे और वाइट कपड़े भी थे जिस वजह से। तभी वांग जी भी गिर जाता है पानी के अंदर और फिर वो भी उठता है और उसके भी पूरे कपड़े गीले थे और वांग जी आउटर रोब्स के अंदर था। वी जिंग देखता है अपने आप को और फिर वो जल्दी से अपने हाथों से अपनी बॉडी को ढक लेता है और वो बहुत ही बुरी तरह से शिवर कर रहा था। वांग जी को इतनी जल्दी कोल्ड फील नहीं हो रही थी क्योंकि वो इन सब चीज़ों का आदी था, इसीलिए उसे ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन वो विंग की कंडीशन को देखता है। वी जिंग शिवर कर रहा था। वी जिंग बोलता है सेजुन ये कौन सी जगह है, वो बहुत ठंड है यहाँ पर। वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलते क्या क्या आपको नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कोल्ड रिसर्च को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको नहीं पता। वांग जी बोलता है मैं बहुत बार यहाँ पर शावर लेने के लिए आया हूँ, मतलब बात लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने कभी इस जगह को नहीं देखा है। वी जिंग बोलते क्या ये जगह क्या किसी कारण से बनाई गई है जिस वजह से हम यहाँ हैं। वांग जी विंग को देखता है जो बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। वी जिंग के लिए ये मतलब जो जगह थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, वांग जी के लिए इतनी नहीं थी, वो सहन कर सकता था। वी जिंग पूरी तरह से शिवर कर रहा था, उसे बोला भी नहीं जा रहा था ठंड के मारे। वी जिंग ने कसकर अपने आप को पकड़ा हुआ था, पूरा भीग गया था ना वो, इसलिए उसे बहुत ठंड लग रही थी। वांग जी फिर विंग की कंडीशन देखने के बाद वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता था कि वो दोनों बाहर जा सके। पूरे 1 से 1.5 घंटे तक ढूंढने के बाद उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है जिससे कि वो दोनों यहाँ से बाहर निकल सकें। वी जिंग भी ढूंढता है आधे घंटे तक, लेकिन फिर वो ज़्यादा सर्च नहीं कर पाता। वो एक जगह आकर बैठ जाता है। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ थी और वी जिंग बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। वी जिंग अपने हाथों को भी रब करता है जिससे उसकी बॉडी वार्म रह सके, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी बॉडी और भी ज़्यादा कोल्ड होती जा रही थी और वी जिंग बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। इन दी एंड वांग जी भी थक जाता है और वो भी एक जगह पर आकर बैठ जाता है और वो विंग को देखता है। वी जिंग पूरी तरह से शिवर कर रहा था, उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। तो वांग जी फिर अपने आउटर रोब्स को निकालता है, विंग के पास आता है और बोलता है वी जिंग शिवर करती वांग जी को देखता रहता है। हाँ हाँ सेजुन। वांग जी वी जिंग को रोब देते हुए अपने बोलता है वी जिंग तुम इसे पहन लो, तुम इस चीज़ की आदी नहीं हो, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। वी जिंग बोलता लेकिन आपका क्या सेजुन, आपको भी तो चाहिए होगी ना, आपको भी तो सर्दी लग रही होगी ना, मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं, आप रखिए। वांग जी बोलता है वी जिंग देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ के सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन तुम देखो तुम पूरी तरह से शिवर कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो तुम उसे ले लो प्लीज़, वरना तुम्हें फीवर हो जाएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ही वॉरिड वॉइस के अंदर विंग से ये बोल रहा था।
वी जिंग फिर वांगजी को देखता है और वो वांगजी के हाथ से उसका जो आउटर रोब था उसे ले लेता है और पहन लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर थोड़ी डिस्टेंस पर ही बैठे हुए थे। वी जिंग वांगजी को देखता है और फिर बोलता है, सेजुन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलती की वजह से आपको सज़ा मिली। मैंने ही आपको शराब पिलाई थी और उसके बाद आपको पनिशमेंट मिली मेरी वजह से। आई एम सॉरी, मैं बहुत गिल्टी हूँ इसके लिए। आपको गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पर। हाँ, आएगा ही आपको गुस्सा, मैंने किया ही कुछ ऐसा। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे। वांग जी बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ वीइंग को देखता है तो वी जिंग बोलना बंद कर देता है। फिर वी जिंग बोलता है, सेजुन आपको कुछ याद है कि कल नाइट को क्या किया था आपने? वांग जी जब ये सुनता है तो वी जिंग को देखता है वर्ried फेस के साथ और बोलता है, मैंने क्या किया था? वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वांग जी को कुछ भी याद नहीं था। उसे भूल गया था वो कि उसने वी जिंग को कल रात 2 बार किस किया था। वी जिंग बहुत ही हैप्पी था। वांग जी जब मतलब वी जिंग की ओर ही देख रहा था तो वी जिंग बोलता, नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप बस अपना सर दीवार से मार रहे थे और फिर बाद में आप सो गए थे। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे एक रिलीफ मिलता है और बोलता है, इसके बाद वांग जी और वी जिंग फिर से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वी जिंग बहुत घंटे तक ढूंढता है यहाँ वहाँ, लेकिन फिर वो आकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। चारों तरफ कुछ भी चीज़ नहीं थी, बस बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े थे, जिस वजह से और भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। वांग जी और वी जिंग के कपड़े सूख चुके थे, क्योंकि दिन का टाइम था इसीलिए। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी। अभी इतनी ठंड नहीं थी दिन का टाइम होने की वजह से। फिर वांग जी भी आकर वी जिंग के पास ही तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा दूर बैठ जाता है, क्योंकि वो भी थक गया था। वांग जी और वी जिंग बहुत ही अजीब सिचुएशन में थे। उन दोनों को ही भूख लग रही थी, लेकिन वो एक-दूसरे को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं इस बारे में। वांग जी फिर बोलता है, वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, "न नहीं, ज़्यादा नहीं।" वांग जी बोलता है, इसके बाद वांग जी और वेइंग इधर-उधर देखने लगते हैं कि खाने के लिए कुछ उन्हें मिल जाए, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ का पानी और बर्फ़, इन पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ये देखकर वीजिंग पाउट बनाता है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वीजिंग बोलता है, सेजुन मुझे लगता है हाँ, हम दोनों यहीं पर ही मर जाएँगे। मैं तो अभी मैरिड भी नहीं हूँ सेजुन। ये बोलकर वीजिंग एक बच्चे की तरह रोने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से वीजिंग के पास जाता है और बोलता है, वीजिंग चिंता मत करो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएँगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की बैक को सहलाने लगता है और वो उसके आँसुओं को भी पोंछता है। वीजिंग की आँखों में आँसू आ रहे थे बार-बार। वांग जी बोलता है, वीजिंग चिंता मत करो, सच में हम ढूँढ लेंगे यहाँ से, हम नहीं मरेंगे यहाँ पर, हम बाहर जाएँगे यहाँ से। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन वांग जी उसे कंसोल कर रहा था। वांग जी सच में वीजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, अपने आप से भी ज़्यादा। वो वीजिंग को रोते हुए नहीं देख सकता था। वांग जी बोलता है, तुम रुको, मैं रास्ता ढूँढता हूँ, ठीक है? ये बोलकर वांग जी उठने लगता है। तभी वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, सेजुन आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने चारों तरफ देख लिया है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही आप फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे घूमकर। ये सुनने के बाद वीजिंग के पास वहीं वांग जी बैठ जाता है। वीजिंग अपने आप को रोने से रोकता है और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, जैसे कि वो अब नहीं रोएगा। हाँ, अब इवनिंग का टाइम हो गया था और अब वांग जी और वी जिंग को और भी ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि धीरे-धीरे रात हो रही थी और जैसे-जैसे रात होगी तो केव के अंदर और भी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी। और अब धीरे-धीरे केव के अंदर भी डार्कनेस होना शुरू हो गई थी। पूरी 2 घंटे के बाद पूरी तरह से जो केव थी वो पूरी डार्क हो जाती है। आस-पास देखना कुछ भी इम्पॉसिबल था। वो देख ही नहीं सकते थे आस-पास क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे के पास ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी वी जिंग बोलता है, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। ये बोलकर वी जिंग उठ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है केयरफुली। तभी वांग जी बोलता है, वी जिंग ध्यान से जाना और प्लीज़ पानी में गिर मत जाना। वहाँ आस-पास बहुत ही कोल्ड पानी है। अगर गिर गए तो बहुत ही इम्पॉसिबल होगा, ठीक है? ध्यान से जाना। वी जिंग बोलता है, इसके बाद वी जिंग आ जाता है पानी के पास। वी जिंग पानी को ड्रिंक करने लगता है। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वी जिंग ज़्यादा नहीं पी सकता था, इसलिए वी उठता है और फिर वो वहाँ से जाने के लिए अपना पैर जैसे ही एक रॉक पर धरता है, तभी अचानक से वी का पैर स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो जो रॉक थी वो स्लिपरी थी इस वजह से, और वी सीधा डायरेक्टली उस कोल्ड पानी के अंदर गिर जाता है। वी पानी के अंदर गिरते ही ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी जब वो ये इनकी चिल्लाने की वॉइस सुनता है तब वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाता है और बहुत ही डरी हुई आवाज़ के अंदर बोलता है, वी क्या तुम ठीक हो? वी पानी के अंदर गिरा हुआ था, वो अपने आप को संभालता है और वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा डीप नहीं गया था।
लेकिन फिर भी वो चिल्लाते बोलता, "सेजुन, मैं पानी में गिर गया हूँ गलती से, प्लीज़ बचाइए मुझे, ये यहाँ पर बहुत सर्दी है।" वी जिंग अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से शिवर कर रहा था ठंड की वजह से। वांग जी बोलते, "1 मिनट रुको, तो तुम वहीं पर रुकना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास।" ये बोलकर वांग जी जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी। वांग जी जाता है वहाँ पर और बोलता है, "वी जिंग, क्या तुम यहीं पर हो?" वी जिंग बहुत ही मुश्किल से बोलता है, "हाँ, हाँ सेजुन।" इसके बाद वांग जी अपना हाथ वी जिंग की ओर आगे बढ़ाता है उसे बाहर निकालने के लिए। वी जिंग अभी भी कोल्ड पानी के अंदर ही था। वांग जी डार्कनेस में अपना हाथ इधर-उधर घुमाता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वी जिंग का हाथ एक दूसरे टच करता है। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी अपनी फुल स्ट्रेंथ से वी जिंग को अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग को वांग जी पानी से बाहर निकालता है और फिर वो उसे वहीं पर पुरानी जगह लेकर आता है। वांग जी वी जिंग को वहीं पर एक रॉक पर बिठाता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। उसकी पूरी बॉडी भीग चुकी थी और शिवर कर रहा था। वांग जी बोलता है, "वी जिंग, अगर तुम इन्हीं कपड़ों में रहे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मुझे तुम्हें वार्म करना ही होगा।" वी जिंग जब ये सुनता है तो शिवर करते हुए बोलता है, कैसे?" वांग जी बोलता है, "मेरी बॉडी हीट से।" वी जिंग ये सुनने के बाद पूरा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, "नहीं नहीं।" वांग जी बोलता है, "वी जिंग, ये करना ही होगा मुझे, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये डे का टाइम नहीं है, ये नाइट का टाइम है और जैसे-जैसे नाइट बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे करके यहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी और तुम्हारी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। मेरे पास यही ऑप्शन है।" ये बोलकर वांग जी बोलता है, वी जी बोलता है, "नहीं।" और वो अपने रोब्स को कस के पकड़ लेता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्दी भी फ़ील हो रही थी। वांग जी गुस्से में बोलता है, "वी जी, चुप रहो। मेरे पास यही ऑप्शन है। मुझे तुम्हें अपनी हीट से ही वार्म करना होगा। जल्दी करो, अपने रोब्स को निकालो।" वी जिंग कसकर अपने रोब्स को पकड़ लेता है। वांग जी गुस्से में वी जिंग से बोलता है, "वी जिंग, मैंने कहा उतारो।" लेकिन वी जिंग कुछ नहीं करता तो वांग जी आगे बढ़ता है और वो खुद ही वी जिंग के रोब्स को उतारने लगता है। वी जिंग कसकर अपने रोब्स को पकड़े हुए था, वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वांग जी वी जिंग के रोब्स को ओपन कर रहा था, लेकिन वांग जी दूसरे हाथ से वी जिंग के रोब्स को ओपन कर देता है। वांग जी सबसे पहले वी जिंग की आउटर रोब को निकालता है, फिर उसके इनर रोब को निकालता है। अब वी जिंग हाफ नेकेड था वांग जी के सामने। वांग जी लेकिन वी जिंग को देख नहीं पा रहा था, ना ही वो उसकी अपर बॉडी को और ना ही वो उसकी ब्रेस्ट को, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, इस वजह से क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वांग जी वी जिंग के ट्राउजर को भी निकाल देता है। अब वी जिंग फुल्ली नेकेड था हमारे वांग जी के सामने। वी जिंग शिवर करते हुए बोलता है, सिजुन।" वांग जी बोलता है, "वी जिंग, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाऊंगा, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो।" वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी फिर अपने भी ओन रोप्स को भी निकाल देता है। अपने रोप्स को निकालने के बाद वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को अपने लैब के अंदर बैठा लेता है। वी जिंग को यहाँ पर वार्मथ फील हो रही थी। वांग जी वी जिंग को देखता है और फिर वो वी जिंग को हग कर लेता है बिना किसी डर्टी माइंड के। वांग जी वी जिंग को हग कर रहा था, उसकी बैक को सहला रहा था। वी जिंग को जब वार्मथ फील होती है तब वो भी न्यूड वांग जी को हग कर लेता है। दोनों विदाउट क्लोथ के एक दूसरे को हग किए हुए थे। वांग जी और वी जिंग दोनों के ही माइंड में कोई भी डर्टी ख्याल नहीं था, बिल्कुल काम थे वो दोनों। वांग जी लगातार बीजिंग की बैक को सहलाता जा रहा था और धीरे-धीरे करके अब बीजिंग नॉर्मल हो रहा था। बीजिंग को हीट फील हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बीजिंग का बॉडी टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है और अब बीजिंग नॉर्मली सांस ले रहा था। ये देखकर वांग जी को भी ठीक लगता है। वांग जी विंग को देखता है, बीजिंग की बॉडी अब हीट हो रही थी। बीजिंग को ऐसे देखकर वांग जी भी ठीक फील करता है। बीजिंग फिर थोड़ा सा मूव होता है, जिससे वांग जी बीजिंग के बैग को सहलाना बंद कर देता है। बीजिंग उठने का ट्राई करता है क्योंकि बीजिंग अब ठीक था। वांग जी फिर से बीजिंग को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है, "तुम्हारे कपड़े अभी भी सूखे नहीं हैं, वो गीले हैं और अगर तुम ऐसे ही न्यूड रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इससे ठीक यही होगा कि तुम ऐसे ही मेरे पास रहो।" ये बोलकर वांग जी बीजिंग को फिर से हग कर लेता है। बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप ऐसे ही कंफर्टेबली वांग जी की गोद में ही बैठा रहता है, बिल्कुल न्यूड। थोड़ी देर के बाद ही वी यिंग की माइंड के अंदर डर्टी थॉट्स आने लगते हैं। वी यिंग फील कर सकता था वांग जी के हार्ड एंड बिग लोअर पार्ट को अपनी थाइस के ऊपर, यानी जहाँ पर वी यिंग बैठा हुआ था वहाँ पर उसे फील हो रहा था। वी यिंग जब ये सोचता है, पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हर बार मैं ही क्यों, मैं ब्रदर इन लॉ को कैसे ऐसे हक कर सकता हूँ। हम दोनों की बॉडीज़ के बीच में 1 सेकंड का भी इंच नहीं है, हम दोनों न्यूड हैं, कोई बॉडी फासला नहीं है हमारे बीच में। मेरी ब्रेस्ट वांग जी की चेस्ट से हिट हो रही है, पूरी तरह से रब हो रही है। ओह गॉड! मैं क्या करूँ? मैं वांग जी के लोअर एरिया को फ़ील कर सकता हूँ, अपने लोअर एरिया पर। अब मैं क्या करूँ?
हाय भगवान, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? वांग जी मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ? वी जिंग ये सोचता है और वी जिंग वांग जी के लोअर एरिया को फील कर सकता था। वी जिंग बोलता अरे नहीं। वी जिंग धीरे धीरे खुद भी हार्ड होने लगता है और उसका जो एरिया था लोअर वो भी हार्ड हो गया था और वी जिंग के लोअर एरिया से उसका जो वार्म लिक्विड था वो भी लीक हो रहा था। वी जिंग जब ये फील करता तो बोलता नहीं, अरे नहीं। लेकिन वी जिंग अनजाने में ही फिर अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी को वो वी जिंग का वार्म लिक्विड अपने लब में फील होता है। वांग जी जब ये फील करता है तब उसे वी जिंग पर डाउट होता है। थोड़ी देर के बाद ही वांग जी की बैली पर वी जिंग का लोअर पार्ट उसे पॉक करता है और फिर वांग जी वी जिंग के ओमेगा फेरोमोन्स को भी फील करता है। वांग जी जल्दी से बोलता है वी जिंग ये तुम क्या कर रहे हो? वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने जो नोज थी उसे वांग जी के नेक में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे छुपा लेता है और बोलता है आई एम सॉरी सेजुन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। ऐसी चीज़ें होना बिल्कुल ही नॉर्मल है क्योंकि वी जिंग ओमेगा है और वांग जी अल्फा है। इस वक्त वो दोनों न्यूड है दोनों और एक दूसरे को हग किए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होना बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे को एक्साइटेड कर रही हैं। वांग जी बोलता थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता है वी जिंग क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है? वी जिंग जब ये सुनता है तब उसे बहुत ही अलग सा फील होता है। वी जिंग अपने आप को पूरी तरह से वांग जी के नेक में छुपा लेता है। वांग जी वी जिंग के जो बाल थे वो उसके नेक पर आ रहे थे जिससे वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी वी जिंग के बालों को उसके ईयर के पास करता है जिससे वांग जी को फील होता है कि वी जिंग के जो ईयर्स हैं वो कितने ज़्यादा वार्म हैं, आई मीन गर्म हो गए हैं। वांग जी फिर चुपचाप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। तभी वी जिंग थोड़ा सा मूव होता है, तभी उसे अपने लोअर एरिया पर वांग जी का हार्ड लोअर एरिया फील होता है जिससे वी जिंग और भी कसकर वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी वी जिंग के बैक को सहलाने लगता है क्योंकि वी जिंग की बॉडी की वजह से वो भी रिएक्ट कर रहा था। वी जिंग समझ रहा था कि वांग जी भी उसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो दोनों चुपचाप ऐसे ही रहते हैं। वांग जी वी जिंग के बैक को सहलाता रहता है। धीरे धीरे वांग जी को फील होता है वी जिंग की जो ब्रेस्ट थी वो भी हार्ड हो रही थी और वांग जी को उसके चेस्ट पर वी जिंग की ब्रेस्ट फील हो रही थी जो कि हार्ड हो रही थी। धीरे धीरे वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप ऐसे ही रहता है क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी क्रिया की, आई मीन कुछ भी किया, तो फिर दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इसीलिए वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वांग जी सिजुन है और वी जिंग उसका एक स्टूडेंट है, तो वांग जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता है। वो दोनों अपने लिमिट्स को अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो दोनों ऐसे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वी जिंग को ये सोचकर ही गूज बम्स आ रहे थे कि पूरी नाइट वो दोनों ऐसे ही रहने वाले हैं। वी जिंग बिल्कुल भी लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, नहीं वो करना चाहता था। वांग जी उसके ब्रदर जियांग चैंग का मतलब क्रश है, तो वो कैसे अपने ब्रदर को बिट्रे कर सकता है, और वांग जी का स्टूडेंट है वी जिंग, तो वांग जी ऐसा नहीं कर सकता है। धीरे धीरे करके वी जिंग ऐसा ही सोचते हुए सो जाता है वांग जी की बाहों में ही। वांग जी ने अपने और वी जिंग की बॉडीज़ को अपने ही वेट रोब, आई मीन जो ड्राई रोब्स थे उनसे कवर किया हुआ था। लगातार वांग जी वी जिंग की बैक को सहला रहा था, लेकिन अभी भी वो हार्ड था। धीरे धीरे वांग जी जब फील करता है वी जिंग के माउथ से यानी छोटे छोटे खराटों की आवाज़ आ रही है, तो वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग सो चुका था, लेकिन वांग जी फिलहाल हार्ड था। कुछ देर के बाद वांग जी फिर नॉर्मल हो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो जाती है, जैसे ही मॉर्निंग होती है तो केव के अंदर फिर से रोशनी आ जाती है, पूरी केव अच्छे से दिखने लगती है। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और धीरे धीरे उसे नाइट की सभी चीज़ें याद आती है। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपने आप को देखता है, वो ग्राउंड पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके चेस्ट पर था। वांग जी वी जिंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, वो चुपचाप ऐसे ही लेटा रहता है। कुछ देर के बाद वी जिंग भी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसे कल रात की सभी चीज़ें याद आती है। वी जिंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है, वांग जी के ऊपर ही था, लेकिन वी जिंग भूल गया था कि वो पूरी तरह से न्यूड है। तभी अचानक से वांग जी विंग को देखता है। वांग जी की नज़रें सीधा वी जिंग की बॉडी पर जाती हैं जो कि मिल्क की तरह वाइट थी। फिर वांग जी की नज़रें वी जिंग के स्मॉल ब्रेस्ट पर जाती है। इसके बाद वांग जी की नज़रें सीधा वी जिंग के लोअर एरिया पर जाती है। वांग जी तभी अचानक से जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है। वी जिंग जब ये देखता है कि वो नेकेड है तो वो जल्दी से अपने आप को कवर करने के लिए वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी और वी जिंग दोनों को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वी जिंग वांग जी फील कर सकते थे कि वो दोनों फिर से हार्ट हो गए हैं बहुत ही इजीली, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं करते। अब आधे घंटे के बाद वांग जी और वी जिंग स्टिल बैठे हुए थे और उन दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए थे। दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से सूख चुके थे।
वो दोनों अपनी ही इस सिचुएशन पर बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील कर रहे थे। वी जिंग बहुत ही शाय फील कर रहा था, मतलब कैसे सच में वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी अचानक से वी जिंग को जो है वो वॉइस सुनाई देती है। कोई बाहर से चिल्ला रहा था, वी जिंग वांग जी। तभी वी जिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो जल्दी से उठ जाते हैं। वी जिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। विंग बोलता है, ये तो सिजन जेबुजन की आवाज़ है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, ब्रदर। और फिर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। वी जिंग बोलता है, सिजुन जेबुजन हम यहाँ हैं। वांग जी भी चिल्लाता है, गागा। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं कोल्ड केव के पास। जब उन्होंने वांग जी और वी जिंग की आवाज़ सुनी थी तब एक डिसिपल को लैंड सेशन तालाब में जाने के लिए बोल देता है। वो तालाब जो कोल्ड स्प्रिंग था, लैंड सेशन जो डिसिपल था लैंड क्लैन का, वो जाता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो भी डायरेक्टली सीधा उस कोल्ड केव के अंदर गिर जाता है। वांग जी और वी जिंग जल्दी से उस जो लैंड डिसिपल था उसे देखते हैं। वो लैंड डिसिपल वांग जी और विंग को देखता है। फिर वो लैंड डिसिपल उड़ता है, वांग जी को बो करता है। तभी वी जिंग बोलता है, तुम भी यहाँ पर फंस गए, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ से। लैंड डिसिपल बोलता है, अब चिंता मत करिए, यहाँ पर सभी लोग हैं तो वो हमें बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद लैंड सेजन वहाँ पर रस्सियाँ मंगवाते हैं और उन रस्सियों को बड़ी ही सावधानी से उस कोल्ड केव के अंदर डाला जाता है। वांग जी, वी जिंग और वो लैंड से जब उन रस्सियों को देखते हैं तब फिर वो एक रिलीफ की सांस लेते हैं। वी जिंग उन रस्सियों की ओर आगे जाने ही वाला था कि तभी अचानक से वो वांग जी को देखता है, जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। वी जिंग देखता है वांग जी को और फिर वो बोलता है, सेजन पहले आप जाइए, मैं वहाँ बाद में आ जाऊँगा, मैं बाद में आ जाऊँगा। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है, नहीं पहले तुम जाओ। वी जिंग बोलने वाला था लेकिन वांग जी बोलता है, वी ने कहा जाओ। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो रस्सी को पकड़ता है और फिर वो उस कोल्ड केव से बाहर आता है। लेकिन बाहर आते टाइम वो पानी से भीग गया था फिर से। लैंड सेजन देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग अपनी चमकीली आंखों से लैंड सेजन को देखता है। लैंड सेजन देखते हैं कि वी जिंग पूरा भीग गया है पानी में और वो शिवर कर रहा है। तो लैंड सेजन फिर अपना आउटर रोब निकाल देते हैं और विंग को देते हैं कवर करने के लिए। वी जिंग आउटर रोब को निकालता है, तभी वांग जी और वो लैंड डिसेबल बाहर निकल कर आते हैं। वी जिंग देखता है वांग जी को तो वो जल्दी से जो अपने जो रोप था उसके हाथों में, वो वांग जी को देखता है और बोलता है, सिजुन आप ले लीजिए इसे। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है, नहीं इसे तुम रखो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। वी जिंग बोलता है, लेकिन मेरे पास आपके आउटर रोप्स हैं, वो मैंने पहने हुए हैं, आप रखिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है, नहीं। वी जिंग बोलता है, प्लीज़ आप ले लीजिए इसे, आपने तो बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं। वांग जी वी जिंग को देखता है चुपचाप। इसके बाद फिर वो जेबुसन के क्लॉथ को ले लेता है और उसे पहन लेता है। वी जिंग चुपचाप लैंड सेजन को देखता है और अपने मन में सोचता है, थैंक गॉड जेबुसन यहाँ पर आ गए, वरना मुझे और सेजन को उस कोल्ड केव के अंदर नेकेड ही रहना पड़ जाता। क्या करूँ मैं, कितनी अजीब सिचुएशन थी वो। तभी वांग जी बोलता है, गग पहले तो ये केव यहाँ पर नहीं थी, ये केव यहाँ पर किसने बनाई है। लैंड सेजन बोलते हैं, वांग जी मुझे भी नहीं पता है, लगता है किसी ने मजाक करने के लिए इसे यहाँ पर बनाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही उस पर्सन को ढूंढेंगे और उसे सजा भी देंगे। वांग जी बोलता है, तभी वी जिंग बोलता है, जेबुजुन सेजुन जेबुजुन आपको कैसे पता चला कि हम गायब हैं। लैंड सेजन बोलते हैं, तुम दोनों कल इवनिंग से गायब थे और मैंने कुछ लोगों से पूछा था, मैंने आप दोनों में से किसी को नहीं देखा, तब मुझे शक हुआ कि आप दोनों सच में कहीं तो गायब हो गई, कुछ तो बुरा हुआ है। वी जिंग बोलता है, ओह अच्छा। इसके बाद फिर वो लोग सभी अपने अपने रूम्स के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। जियांग याली और जियांग चेंग जब वी जिंग की मैच कंडीशन देखते हैं और उसे देखते हैं तो वो जल्दी से उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, वी जिंग तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें पता है कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, तुम एक बार भी जाने से पहले हमें बता नहीं सकते हो क्या। जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोलता है। वी जिंग बोलता है, जियांग शांत हो जाओ। वी जिंग पहले खुद को शांत करता है, उसके बाद फिर वो जियांग चेंग और यानली को बताता है कि आखिरकार क्या हुआ था, लेकिन नाइट में क्या हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं बताता उन्हें। जियांग चेंग बोलता है, इसका मतलब है कि तुम सिजुन के साथ थे। वी जिंग बोलता है, हाँ चेंग। इसके बाद वी जिंग जाता है और फिर वो एक हॉट बाथ लेता है, तब जाकर उसे शांति मिलती है। अब ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाते हैं। इन महीनों के अंदर वी जिंग पहले की तरह ही क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा शरारत करता था। वो बिल्कुल भी अपने बिहेव को चेंज नहीं किया उसने, और वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहता था अब तो, क्योंकि वांग जी अपने उस सीक्रेट लवर से तंग आ चुका था। क्योंकि वी जिंग हमेशा ही वांग जी को सीक्रेटली नोट दिया करता था, बोलेंगे लव लेटर, और उसके साथ वो उसे एक फिर से अडल्ट बुक भी दिया करता था। वांग जी की स्टडी टेबल पर हमेशा ही उसे अडल्ट बुक और लव लेटर मिलता था, जिससे वांग जी परेशान हो चुका था। जियांग चैंग और जियान लोन हमेशा ही वी जिंग की उसकी शरारतों के अंदर पूरा साथ देते थे उसका।
ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। जो लैन यूजी था उसे जियान लोन के लिए फीलिंग्स हो गई थी अपने मन के अंदर, यानी कि वो उसे पसंद करने लगा था। लैन यूजी को इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो दोनों अल्फाज हैं, वो उसे पसंद करने लगा था। लेकिन उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जियान लोन उसे इग्नोर कर रहा है। वो हमेशा से ही लैन यूजी जो है वो जियान लोन के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता था, उससे प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ लैन सेजन थे। लैन सेजन धीरे धीरे जियांग चेंग को पसंद करने लगे थे और वो अपने आप को और जियांग चेंग को ड्रीम्स में भी देखा करते थे। लेकिन लैन सेजन को बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जियांग चेंग उसके छोटे भाई वांग जी को पसंद करता है। वहीं यहाँ पर एक और कपल भी था जो कि जियांग यानली और जिन जोशन थे। वो सीक्रेटली ही एक दूसरे को पसंद करते थे और चुप चुप के एक दूसरे को देखा करते थे। एक दिन यानली जिन जोशन को देख रही थी, तभी जिन जोशन की नज़रें भी यानली पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं किया और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर दिया। वहीं हम इवनिंग को देखते हैं। जो वी जिंग था हमारा जियांग चेंग के साथ अपने रूम्स की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़रें लैन सिचन और वांग जी पर पड़ती हैं, जो कि वहीं आ रहे थे। ये देखकर वी जिंग को एक नोटी आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना वो जियांग चेंग को पुश कर दे और हमारा वांग जी उसे पकड़ लेगा, तो उनके बीच में एक बहुत ही डबी डबी सा मोमेंट होगा। लेकिन जब वांग जी और वी जिंग के पास से गुजरते हैं तो वी जिंग वांग जी को तो वी जिंग जियांग चेंग को पुश करता है, लेकिन सडनली वांग जी वहां से साइड हो जाता है और सीधा जियांग चेंग जो था वो हमारी लैन सिजन के आर्म्स में गिर जाता है। ये देखकर वी जिंग अपने माउथ को ओपन करता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता। वहीं वांग जी कोल्ड फेस के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। लैन सिजन और जियांग चेंग एक दूसरे को देख रहे थे। लैन सिजन तो पूरी तरह से हमारी जियांग चेंग की आइज के अंदर खो गई थी, लेकिन जियांग चेंग जो था वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। जियांग चेंग जल्दी से लैन सिजन को दूर करता है और बोलता है आई एम सॉरी सिजन। लैन सिजन देखते हैं जियांग चेंग को और फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम ज़्यादा हैवी नहीं हो। तुम बहुत ही क्यूट लगते हो जो तुम ब्लश करते हो। पहली बार था जब लैन सिजन किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ये देखकर लेन जियांग चेंग को बहुत ही अजीब लगता है। जियांग चेंग जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों लैन सिजन और वांग जी को बो करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन वांग जी बस कंटिन्यूसली विकिंग को ही देखते जा रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक किया करो।